तो इस कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई जाती है, जहां पर जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ एक जंगल से होते हुए कहीं पर जा रहा था। उन लोगों की बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो लोग किसी बहुत ही खतरनाक और शापित जगह पर जा रहे थे, जहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा नाम का एक बहुत ही खतरनाक और दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा रहता है। वो एनाकोंडा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो खुद ही जंगल में रहने वाले बड़े बड़े एनाकोंडास को खा जाया करता था। और अभी जेफ का प्लान ये था कि वो किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, वैसे ही बोट का ओनर जेफ से पहले से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस जंगल में खतरा काफी ज्यादा था। तब कुछ सोचते हुए जेफ उसको पैसे देते हुए जानबूझकर पैसों को नीचे गिरा देता है। और जैसे ही पैसों को उठाकर वो आदमी खड़ा हुआ, तभी जेफ उसकी गर्दन को एक खंजर से स्टैब कर देता है, क्योंकि उसको गद्दारों से सख्त नफरत थी। जिसके तुरंत बाद जेफ उस आदमी की गर्दन को काटकर पास की नदी में चारे के रूप में फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर जंगल में कई मुंह वाले सांप की एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसको देखने के बाद वो सब समझ गए थे कि उस क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी बिल्कुल सच है। उस जंगल में और भी काफी सारे सांप थे, इसलिए जेफ के सारे साथी खुशी खुशी उन सांपों को पकड़कर अपने बैग में डालने लगे, जबकि जेफ अपनी गन निकालकर उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। वहीं जेफ का एक साथी जब नदी के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को जेफ ने मारा था उसकी बॉडी इस वक्त नदी में बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। जिसके अगले ही पल नदी में से एक एनाकोंडा उस आदमी की ओर बढ़कर उस पर हमला कर देता है और उसको अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ने के बाद उसे खा लेता है। उधर जेफ का दूसरा साथी जब अपने बैग को लेकर बोट की ओर जा रहा होता है, तो उसके पास से वही एनाकोंडा गुजरता है जिसने उसके साथी को खाया था। और उस एनाकोंडा के पेट को देखकर जेफ का दूसरा साथी सब समझ गया था, मगर तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की डेड बॉडी को एक पेड़ पर चढ़कर उगल देता है और जेफ के दूसरे साथी पर अटैक करके उसको जान से मारने लगता है। इसी बीच जेफ भी वहां आ गया था, लेकिन वो तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब जेफ उस एनाकोंडा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी अचानक जंगल से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसको सुनकर सारे सांप इधर उधर भागने लग गए थे। यहाँ तक कि वो एनाकोंडा भी अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। अब इस सब के बाद कहानी वहाँ से एक सर्कस शो पर आती है, जहाँ पर काफी सारे लोग काम किया करते थे और अभी वो सब कई लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। पर ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इसके बाद सर्कस बंद होने वाला था। तब बेलिंग नाम का एक आदमी उस सर्कस के मालिक से वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने उनके साथ थाईलैंड में जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया हुआ था और वो उन लोगों को अगले ही दिन एक कैप्टन के साथ पानी के रास्ते से थाईलैंड ले जाने वाला था, क्योंकि उसने एक शो के लिए एडवांस पैसे लिए हुए थे। मगर रात में लैन और बेलिंग की किसी बात पर बहस हो जाती है, इसलिए लैन ने सर्कस छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लैन के साथी भी दुखी हो गए थे। पर अगली सुबह जब बोट निकलने वाली होती है, तो लैन बोट के पास अपने पालतू पाइथन जिमी को लेकर आ जाती है, जिसके बाद उनका सफर शुरू हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद बोट का कैप्टन नोटिस करता है कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था, वो रास्ता काफी सारे वुडन कंटेनर से बंद किया हुआ था और अगर अब वो बड़ा रास्ता लेते तो उन्हें थाईलैंड पहुंचने में देर हो जाती। इसलिए बेलिंग उन कंटेनर्स को ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है। पर उनके ऐसा करने पर जब ब्लास्ट होता है तो उन कंटेनर्स में से काफी सारे सांप उड़कर उनकी बोट पर आ जाते हैं, जिससे सर्कस के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। लेकिन अब वो पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप सबको काटने की कोशिश कर रहे थे। तब लैन कुछ सोचते हुए बोट में मौजूद एक पाइप को उठाकर पानी के प्रेशर से सभी सांपों को नदी में गिराने लगती है। पर तभी बेलिंग के ऊपर काफी सारे सांप गिर जाते हैं, इसलिए वो खुद ही नदी में कूदकर तैरते हुए किनारे पर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसके सामने एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया था। वो सांप बेलिंग को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से उस सांप को एक आदमी पैरों से कुचलकर मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जेफ था। दरअसल जेफ वहां फंसा हुआ था, पर क्योंकि अभी उसने बेलिंग की जान बचाई थी, इसलिए बेलिंग उसको अपने साथ अपनी बोट पर ले जाता है और जेफ अपनी सच्चाई के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं बताता। पर तभी सर्कस के एक आदमी जियाओ के कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसको पहले तो जेफ ध्यान से देखता है और उसके अगले ही पल वो अपनी फिंगर में एक छोटा सा कट मारकर जियाओ के कान के पास ले जाता है। तब जियाओ के कान से एक छोटे से जहरीले सांप ने निकलकर जेफ के हाथ पर काट लिया, लेकिन जेफ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही उस सांप को नदी में फेंक देता है। मगर लैन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसको भी सांपों के बारे में बहुत जानकारी थी और
वो समझ गई थी कि जेफ ने अपने आप को एंटी वेनमस बनाया हुआ है, जिसके लिए उसने बचपन से ही खुद को काफी सारे सांपों से कटवाया होगा और इसी वजह से अभी जब उसको सांप ने काटा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस बारे में लैन बेलिंग को बताते हुए उसे भी जेफ से सावधान रहने को कहती है, लेकिन बेलिंग अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं जेफ अभी बोट के कैप्टन के पास जाता है जो कि फिशिंग कर रहा था। जेफ उसको काफी सारे पैसे देते हुए क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जगह पर वापस जाने को कहता है, लेकिन इस पर वो कैप्टन उस पर भड़क जाता है और उसे साफ इनकार कर देता है। जेफ अभी के लिए तो वहाँ से अंदर चला जाता है, पर अगले ही पल कैप्टन की फिशिंग रॉड जोर जोर से हिलने लगती है और कैप्टन के थोड़ा सा नीचे होते ही एक अननोन फोर्स उसको पानी में खींच लेती है। दरअसल ये जेफ का ही एक ट्रैप था जिसमें कैप्टन फंस गया था और उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी आसपास के एनाकोंडास को बुलाने का काम करने वाली थी। वहीं रात में बेलिंग लैन के पास जाकर उसको अपने साथ सोने के लिए फोर्स करता है, लेकिन लैन इस पर गुस्सा करके उसको उल्टा सीधा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सुबह तक जेफ कैप्टन की बॉडी को अपने बनाए एक बहुत बड़े फिशिंग हुक में लगा चुका था। तभी वहाँ पर लैन कैप्टन को ढूंढते हुए आती है, मगर जेफ उससे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से जंगल के इलाके में किसी भी इंसान का यूं गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर तभी अचानक सबको कुछ अजीब सा लगने लगता है क्योंकि उनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ गया था जिसने कैप्टन की बॉडी को खा लिया था। पर जेफ के हुक में उस एनाकोंडा के फंसते ही जेफ उसको खींचने की कोशिश करने लगता है, पर वो एनाकोंडा हुक पर काफी ज्यादा जोर लगाता है और हुक के साथ साथ जेफ को भी नदी के अंदर खींच लेता है। मगर जेफ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास में पड़ी एक बोट उठा ली और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एनाकोंडा तब उसकी बोट को ही जकड़कर क्रश करने लगता है। वहाँ सबको लगने लगा था कि शायद जेफ भी मारा गया होगा, लेकिन जेफ काफी तेज था और वो इस बार भी बचकर तैरते हुए वापस से बोट पर आ गया था। लेकिन वो एनाकोंडा अब बोट पर ही आ गया था और उसने सबके सामने उनके कैप्टन की बॉडी को अपने मुंह से उगल दिया, जिससे वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा अभी सर्कस में मौजूद एक प्रीस्ट वोंग और उसके भाई वी के पीछे लग गया था, मगर तभी जेफ वहाँ आकर एक टूल से एनाकोंडा पर अटैक करता है, जिससे वो एनाकोंडा और भी गुस्से में आ गया था। तब जेफ तो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा सर्कस के एक बच्चे और जियाओ के पास जाने लगता है। तब वो लोग उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं और भागते हुए कॉकपिट के पास आ जाते हैं जहाँ पर पहले लैन छुपी हुई थी और अभी उसको कैप्टन का क्रॉसबो मिल गया था, जिससे वो उस एनाकोंडा को डराने की कोशिश करती है। और तब उसकी जान बचाने के लिए जियाओ एनाकोंडा के सर को एक मटके के अंदर फंसा देता है, जिससे वो एनाकोंडा काफी डर गया था और अपने आप को फ्री करवाने के लिए वो अपने सर को इधर उधर पटक रहा था। तब भागते समय गलती से लैन के पैर से पास में पड़ा काफी सारा केरोसिन गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है, जो थोड़ी ही देर में बोट में रखे डायनामाइट्स तक पहुँच गई थी। और जैसे ही एनाकोंडा अपने आप को फ्री करता है, वैसे ही बोट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब बाकी सब तो अपनी जान बचाने के लिए बोट से नदी में कूद गए थे, पर वो एनाकोंडा वहीं पर मारा गया, जिसके बाद सब लोग जैसे तैसे तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं, जहां आने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब वो लोग जंगल के बीचों बीच हैं और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर जेफ अभी भी एकदम चिल होता है और वो बाकी सबको एक मैप दिखाते हुए उस क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल की ओर चलने के लिए कहता है, जहाँ से वो उन्हें बड़े ही आराम से 2 दिन के अंदर ही थाईलैंड में पहुँचा सकता था। मगर लैन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो समझ गई थी कि कैप्टन का मरना और उस एनाकोंडा का उनकी बोट तक आना, इस सब में जरूर जेफ का ही हाथ था और जेफ भी इस बात को मान लेता है। मगर इसके साथ ही वो सबको लालच देता है कि अगर वो उस एनाकोंडा को पकड़कर मार देते हैं तो वो लोग इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर वैसे तो कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन बेलिंग की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतने सारे पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर लैन उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि लैन के हिसाब से उनको एक रेडियो ढूंढकर मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर बेलिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी अचानक ली नोटिस करती है कि उसकी गर्दन पर किसी ने काटा हुआ था और जेफ ने देखकर बताया कि वो एक जहरीली मधुमक्खी का डंक है और अगर इसका एंटीडोट 2 दिन के अंदर ली को नहीं लगाया गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। पर उसका एंटीडोट जेफ की बोट पर पड़ा हुआ था जो उसी क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल में थी। और ये बात जानकर ली और जियाओ भी जेफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी लैन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वो लोग काफी देर तक लगातार चलते रहते हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के पास रुकते हैं।
हैं। ली को अभी प्यास लग रही थी, इसलिए वो नदी का पानी पीने वाली थी, लेकिन तभी जेफ उसको रोक देता है क्योंकि इस नदी के पानी में अजीब तरह का इन्फेक्शन था और अगर कोई भी इंसान उस पानी को पीता था तो उसको इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो पानी पीते पीते खुद को ही उस नदी में डुबाकर खत्म कर लेता था। अब थोड़ा और आगे जाकर सबको भूख लगने लगी थी, इसलिए कुछ सोचते हुए एक पेड़ के पास खाली गड्ढा देखकर जेफ उसमें अपना हाथ डालता है और अगले ही पल उसमें से एक बहुत बड़े पाइथन को निकालकर उसको जान से मार देता है और उस पाइथन को ही काटकर सब लोगों को पकाकर खाने को देता है। इस तरह से सांप को खाना किसी को भी सही नहीं लग रहा था और लैन, जिसको अपने जिमी की याद आ रही थी, वो उस पाइथन को खाने से साफ मना कर देती है और बेलिंग को भी इसको खाकर उल्टियां हो गई थी। मगर तभी एक बड़ा सा पाइथन वहां आकर उन पर हमला कर देता है और जियाओ और ली उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ उसको भी जान से मार देता है। अब जल्दी ही रात होने वाली थी और उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी बी अपनी गर्दन को खुजाता है जहाँ पर किसी अजीब से जानवर के काटने के निशान बने हुए थे, पर अभी इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तब वो लोग रात में आराम करने के लिए पास ही के एक केव में रुकते हैं, जहाँ पर बोन फायर करते समय ली और लैन साथ में बैठकर बात करते हैं और वो दोनों बातें करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं उस समय बाहर जेफ बैठा हुआ था, जो एक मैप को देखते हुए उस वक्त के बारे में सोचता है जब उसके सामने एक एनाकोंडा आ गया था। उस समय अपनी जान बचाने के लिए जेफ पास ही में पड़े एक कॉफिन में घुस गया था और उसके बाद उस कॉफिन को लेकर नदी में चला गया था और उस कॉफिन में ही वो वहाँ मौजूद बाकी वुडन ब्लॉक्स के पास चला गया था और वो काफी टाइम तक वहीं पर फंसा हुआ था। जिसके बाद जब बेलिंग ने कैप्टन से बोलकर उन कंटेनर्स को उड़वाया, तब जाकर जेफ आजाद हुआ और बेलिंग के साथ मिल गया। तभी प्रेजेंट में उसके पास बेलिंग आता है और जेफ उसको उस एनाकोंडा के बारे में बताने लगता है, जो असल में एक म्यूटेड एनाकोंडा था और वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिसने दुनिया में मौजूद काफी बड़े बड़े शिकार किए थे और साथ ही उसने अपने जैसे और भी बड़े बड़े एनाकोंडास को मारकर खाया था। इसलिए अगर वो लोग किसी तरह उसको पकड़कर मार देते हैं तो बड़े आराम से वो उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे। बेलिंग के मन में इस बात से अब और भी ज्यादा लालच आ जाता है और अब वो भी जेफ के साथ किसी भी हालत में इस एनाकोंडा को मारना चाहता था। तब ये बात भी पता चलती है कि असल में वो सर्कस के बंदों को थाईलैंड तो लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वो उन्हें किसी इल्लीगल गैंग को बेच देता, जो उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे। अब रात में सोते हुए अचानक से वोंग को एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसको और उसके पूरे ग्रुप को काफी सारे एनाकोंडास ने घेर लिया था और ये सब देखकर जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास उसका भाई नहीं था और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। अब वोंग उसको ढूंढते हुए पास की नदी में जाता है और वहीं पर उसका भाई भी जा रहा था। दरअसल उसको अजीब तरह के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जिसमें वो उस क्रिम्सन एनाकोंडा को भी देख रहा था, पर फिर भी वो लगातार नदी में जाता रहता है। तब वोंग उसको रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसका भाई उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और उसके मुंह से अजीब तरह के वॉर्म्स बाहर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि जरूर उसके भाई ने बिना किसी को बताए उस नदी का पानी पिया होगा। अब वोंग अपने भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और अभी के लिए वो अपने साथियों के पास वापस लौट जाता है। अब अगली सुबह से सब लोग वापस अपने सफर को शुरू करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए पैदल ही उस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए शुरू में तो कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सब लोग पानी से काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादातर हमले पानी में ही हुए थे। पर क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए फाइनली वो सब पानी में चले जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आकर वोंग पर हमला करके उसको मारने लगता है, जिसे देखकर लैन उसको बचाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं बचा पाती। इसलिए अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो लोग किनारे पर जेफ की बोट के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपने वादे के मुताबिक जेफ ने लैन को ली को बचाने के लिए वो दवाई दे दी थी, जिससे ली के अंदर का वो जहर खत्म होने वाला था। जिसके बाद लैन जेफ से थाईलैंड चलने के लिए कहती है, पर जेफ इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि असल में वो वहाँ लैन और उसकी टीम को लेकर इसलिए आया था ताकि वो उनको भी चारे की तरह इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उस एनाकोंडा को बस खाने का लालच देकर ही बुलाया जा सकता था और उसको मारा भी सिर्फ तभी जा सकता था जब वो अपने शिकार को खा रहा हो। और ये सब जानने के बाद वो सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने जेफ के साथ क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। मगर तभी बेलिंग एक खंजर निकालकर सबके ऊपर तान देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था।
अब इसके बाद वो पेंग और जियाओ को एक रस्सी से बांधकर एक ट्रैप के पास छोड़ देता है और जेफ और बेलिंग ने अब तक ली और लैन को भी पकड़ लिया था, पर ली वहाँ पर किसी तरह बेलिंग और जेफ को ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती है कि वो उनका साथ देना चाहती है। इतना बोलकर वो जैसे तैसे अपने हाथों को खोलती है और जेफ के पास जाकर उसे सेड्यूस करने का नाटक करने लगती है और मौका मिलते ही उसने जेफ की पिस्टल निकाल ली थी, जिसको वो जेफ की ओर चलाने की कोशिश तो कर रही थी पर उसको पिस्टल का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। तब जेफ जल्दी से उससे गन छीनकर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लैन भी फ्री हो गई थी और उसने एक बड़े से खंजर को जेफ की पीठ में घुसा दिया था और अब वो जेफ के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच जियाओ और पेंग की ओर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बढ़ रहा था और बेलिंग उस समय पर जाल पकड़े हुए पास में ही खड़ा हुआ था, पर तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आकर उस पे हमला करके उसे ऊपर खींच लेता है। जियाओ और पेंग की जान बच गई थी क्योंकि जाल छूटने से वो लोग हवा में लटक गए थे। वहीं जेफ ने ली को अब तक शूट कर दिया था पर वो मरी नहीं थी, इसलिए जेफ उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पीछे से लैन जेफ को एक लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद ली और लैन जल्दी से जाकर पेंग और जियाओ को फ्री करते हैं और वहां से जेफ की बोट से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तब तक जेफ को होश आ गया था, अब वो भी उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एक एनाकोंडा आकर उसको भी अपने साथ पेड़ पर ले जाता है, जिससे अब लैन और बाकी सबको बोट पर जाने का मौका मिल गया था। लेकिन बोट पर जाने से पहले ही ली की लैन के हाथों में ही मौत हो जाती है, जिससे लैन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर अभी वो पेंग की जान बचाने के लिए जियाओ के साथ उसको बोट पर ले जाती है और वहां जाकर वो बोट को चालू करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तभी पीछे से एक बेहोश करने वाली गोली आकर जियाओ को लगती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने चलाई थी। जिस एनाकोंडा ने जेफ को पकड़ा था, जेफ उसे भी मौत के घाट उतार चुका था और अब वो जियाओ, लैन और पेंग को पकड़ने के बाद उन्हें चारे के रूप में काफी बड़े बड़े ट्रैप्स में बांध देता है और उनके खून की खुशबू से काफी सारे एनाकोंडास ने उन्हें घेर लिया था। अब वो एनाकोंडास उन्हें खाने ही वाले थे कि तभी अचानक से सबको कुछ अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा आने लगता है, जिसने एक एनाकोंडा पर हमला करके उसे तुरंत ही मार दिया था। वो नॉर्मल एनाकोंडा के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था और उसको देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, जबकि जेफ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तब क्रिम्सन एनाकोंडा जियाओ, लैन और पेंग को पकड़कर खाने ही वाला था कि तभी जेफ ने उस ट्रैप को छोड़ दिया, जिससे एक बड़े से जाल में ये क्रिम्सन एनाकोंडा फंस जाता है और अपने आप को छुड़वाने के लिए तड़पने लगता है। पर उसके तड़पने से वो जाल नीचे गिर गया था और जल्दी ही उस जाल को फाड़ने के बाद वो एनाकोंडा जंगल में भागने लगता है। पर जेफ उस पर फिर से हमला करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर क्रिम्सन एनाकोंडा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो जेफ को बुरी तरह से इधर उधर घसीटने के बाद फाइनली उसके शरीर को जकड़कर खा जाता है, जिससे फाइनली अब जेफ की मौत हो गई थी। लेकिन पेंग जानता था कि अब अगला नंबर उन लोगों का है, इसलिए वो अपने मुंह से रस्सी को काटने लगता है, जिसके दौरान उसके मुंह से खून भी निकल आया था। पर फाइनली उसने उस रस्सी से सबको आजाद कर दिया। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर अब क्रिम्सन एनाकोंडा उन लोगों के पीछे पड़ चुका था। पेंग अपनी जान बचाने के लिए पास में पड़े कुछ हॉलो वुडन लॉग्स में घुस जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा भी उसको देख चुका था और वो भी पेंग को मारने के लिए उन लॉग्स के अंदर जाने लगता है। तब पेंग दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, पर दूसरी ओर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो एनाकोंडा उसको जान से मारने ही वाला था कि तभी जियाओ दूसरी ओर से ब्लॉक तोड़कर सही टाइम पर पेंग को वहां से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो लोग वापस से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन थकने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और एक टाइम तो ऐसा आता है जब क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें जान से मारने ही वाला था, पर जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करता है तो वैसे ही उसका पूरा मुंह एक लोहे की तार से कट जाता है, जो असल में जेफ का लगाया हुआ एक ट्रैप था। और किस्मत से लैन, जियाओ और पेंग उस ट्रैप के बीच में आ गए थे, जिससे अब उन तीनों की जान बच जाती है और जल्दी ही वो तीनों जेफ की बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पर उनके जाने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा फिर से जिंदा हो गया था। जैसा कि जेफ ने बताया था कि वो असल में एक म्यूटेड एनाकोंडा है और बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग है, तो इतनी आसानी से तो वो नहीं मरने वाला। वो बड़े आराम से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और वहां से अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस जंगल में क्रिम्सन एनाकोंडा के अलावा कई मुंहों वाला सांप भी जरूर होगा, क्योंकि उसकी मूर्ति को भी कहानी में दिखाया गया था। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।